हेलो फ्रेंड, डीजी फ्लेमर टेक में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ऐसे इंसान की कहानी जिन्होंने अब तक का सबसे बड़ा स्कैम किया था। स्कैम के पैसों से वो इतनी अय्याशी करते थे कि एक दिन मुंबई के एक बार डांसर पर उन्होंने 93 लाख रुपीज़ उड़ाया था और उन पर अब तक का सबसे बड़ा कोर्ट ने फ़ाइन लगाया है और साथ में सबसे बड़ी सज़ा सुनाई थी। वो फ़ाइन कितना था और वो सज़ा कितनी बड़ी थी वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ आप लोगों को कि इनके ऊपर एक बायोग्राफी मूवी बनने वाली है जिसे और कोई नहीं बल्कि स्कैम 1992 वेब सीरीज़ बनाने वाले डायरेक्टर हंसल मेहता बना रहे हैं और इस फिल्म का उन्होंने नाम रखा है स्कैम 2003। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी शुरू होती है 29 जुलाई 1961 खानापुर बेलगांव कर्नाटका में, जहां पर जन्म होता है अब्दुल करीम तेलगी का। अब्दुल के मम्मी और पापा इंडियन रेलवे में एम्प्लॉय थे, मगर तेलगी जब जवान थे तब उनके पापा की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण तेलगी रेलवे स्टेशन पर फल बेचकर अपनी पढ़ाई के लिए पैसे जमा करते थे। फिर तेलगी ने सर्वोदय विद्यालय खानापुर से अपनी स्कूल कंप्लीट किया और बेलगांव गोगटे कॉलेज ऑफ कॉमर्स से अपना बीकॉम कंप्लीट किया। फिर जॉब के लिए वो मुंबई के फिलिक्स इंडिया में सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम करने लगे। वो हार्ड वर्क की जगह शॉर्ट वर्क पर ध्यान देते थे, जिसके कारण उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया। फिर वो 1986 में सऊदी अरेबिया गए और वहाँ पर भी उन्होंने वही सारी चीज़ें की जो वो पहले कंपनी में करते थे। पैसे तो मैं यूं बनाऊंगा शॉर्टकट तरीके से, जिसके कारण उन्हें वहाँ से भी हर एक कंपनी से निकाल दिया गया। जिसके बाद वो इंडिया वापस आ गए। वापस आकर उन्होंने सबसे पहला अपना फ्रॉड किया, जिसमें वो लोगों के नकली पासपोर्ट बनाते थे जिन लोगों के पास सही डॉक्यूमेंट्स नहीं रहता था। उन्होंने नकली पासपोर्ट बनाकर बहुत सारे लोगों को अरेबिया भेजते थे, जिसके कारण उन्होंने अपने कंपनी का नाम अरेबियन मेट्रो ट्रैवल्स रखा। उसने इससे बहुत रुपए कमाए, मगर बाद में उसे पुलिस ने पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। और वहाँ पर तेलगी को उसके ही तरफ फेक चीज़ें बनाकर बेचने वाला मिला, जिसका नाम था रतन सोनी। रतन सोनी को स्टॉक मार्केट के फ्रॉड के कारण जेल में डाला गया था, जहाँ पर रतन सोनी ने तेलगी को बताया कि हम दोनों मिलकर बहुत बड़ा स्कैम कर सकते हैं। रतन सोनी ने बताया तेलगी को कि स्टैम्प पेपर आजकल बहुत यूज़ हो रहे हैं और कोई गवर्नमेंट स्टैम्प पेपर पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देती कि स्टैम्प पेपर असली है या नकली। तो दोनों जेल से छूटने के बाद प्लान बनाना शुरू किए। सबसे पहले दोनों ने 1994 में स्टैम्प वेंडिंग का लाइसेंस लिया, क्योंकि वो ज़रूरी था, और बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन और गैंगस्टर से दोस्ती बनाई ताकि वो सेफ रहें। और फिर वो नासिक गए, जहाँ पर इंडियन सिक्योरिटी प्रेस है। जो मशीन स्टैम्प पेपर बनाती थी वो कभी कभी ख़राब हो जाती थी और गवर्नमेंट उसका ऑक्शन कर देती थी, और वो दोनों ऐसे ही बहुत सारी मशीनें खरीद चुके थे और उन्हें रिपेयर कर कर एकदम रियल, यानी कि 100% रियल स्टैम्प पेपर वो लोग बनाने लगे। और वो 100% रियल स्टैम्प पेपर इसलिए बन रहा था क्योंकि मशीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही थी। दोनों ने इंडियन सिक्योरिटी प्रेस में लोगों से अच्छी दोस्ती बनाई और उनसे प्रिंटिंग के सारे आइटम लेने लगे, और धीरे धीरे करके उनकी कंपनी बड़ी हो गई। तेलगी इस फ्रॉड के साथ मनी लॉन्ड्रिंग जैसे और कई फ्रॉड करता था, मगर मज़ा उसे सिर्फ स्टैम्प पेपर फ्रॉड में ही आता था, क्योंकि रिस्क है तो इश्क है। मगर ये सब रतन सोनी को पसंद नहीं था, क्योंकि रतन सोनी को तो लगता था बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। लेकिन तेलगी को तो सिर्फ फास्ट तरीके से ही पैसा कमाना था, जिसके कारण रतन सोनी और तेलगी दोनों अलग हो गए। अब तेलगी ने 350 एजेंट्स और 70 सिटीज़ के साथ अपनी नकली स्टैम्प पेपर कंपनी को आसमान तक पहुंचा दिया था। अब उसने असली स्टैम्प पेपर का शॉर्टेज करना शुरू किया। वो कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ मिलकर
जो स्टैम्प पेपर्स थे उनको नकली एड्रेस पर पहुंचाता था, जिसके कारण जो असली स्टैम्प पेपर थे उनका मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट हो गया और वो लोग अपना नकली स्टैम्प पेपर बहुत तेज़ी से बेचने लगे। उन्होंने टोटल 32,000 करोड़ का स्कैम किया था 18 स्टेट्स को मिलाकर। अब पुलिस को तेलगी पर शक होने लगा। अब 2000 में बेंगलुरु पुलिस को टिप मिली कि 2 लोग वैन में स्टैम्प पेपर की स्मगलिंग कर रहे हैं और पुलिस ने उन दोनों को पकड़ लिया और उनसे सब उगलवा दिया। उगलवाने के बाद जो पुलिस लोगों को पता चला उससे पूरी पुलिस फोर्स हिल गई। अब पुलिस अब्दुल करीम तेलगी को पूरी ताकत से ढूंढने लगी और आखिर में पुलिस ने अब्दुल करीम तेलगी को अजमेर जाते हुए पकड़ लिया। और बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि अनिल गोटे जैसे कई पॉलिटिशियन इसमें मिले हुए हैं, जिसके कारण अनिल गोटे को 4 साल की सज़ा हुई थी, मगर बाद में वो जल्दी छूट गए। दोस्तों, मैं ये नहीं जानता कि ये सब पॉलिटिशियन सच में स्कैम में मिले हुए हैं या नहीं। मैं कुछ थियरीज़ और न्यूज़ आर्टिकल्स के आधार पर आपको बता रहा हूँ। अब्दुल करीम तेलगी को 2006 में कोर्ट ने 202 करोड़ का फ़ाइन लगाया, जो कि अब तक का सबसे बड़ा फ़ाइन है, और अब्दुल करीम तेलगी को 30 साल की सज़ा सुनाई। मगर बाद में कोर्ट ने 30 साल से कम करके 13 साल की सज़ा सुनाई। 13 साल की सज़ा ख़त्म होने के लिए सिर्फ 2 ही साल बाकी थे, मगर तभी अब्दुल करीम तेलगी की जेल में ही मृत्यु हो गई। हंसल मेहता को इसमें कुछ गड़बड़ लगी, जैसे कि उन्हें हर्षद मेहता की कहानी में लगी थी। इसलिए वो रिसर्च कर इस स्कैम पर भी मूवी बनाना चाहते हैं और इस स्कैम का भी पर्दाफाश करना चाहते हैं, और हर पॉलिटिशियन, पुलिस और बिजनेसमैन जो इसमें मिले हुए हैं उनकी सच्चाई बाहर लाना चाहते हैं। और मैं उनकी मूवी के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और मेरे वीडियो देखने के बाद आप भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए रहोगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आपको ऐसे ही स्कैम्स के बारे में जानना है तो कमेंट कीजिए, मैं उन पर वीडियोस बनाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अगले अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।